धैर्य की शक्ति। शाम का सूरज धीरे धीरे गांव की पगडंडी के पीछे ढल रहा था। सुनहरी किरणें खेतों की मेढ़ों पर बिखरी थीं और हवा में पकी फसलों की महक तैर रही थी। उसी रास्ते पर एक युवक चल रहा था। नाम था अरुण। उसके कपड़े धूल से सने थे, आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अरुण एक किसान का बेटा था। पिता की मृत्यु के बाद उसने बड़ी मेहनत से खेत संभाला था। पढ़ाई बंद कर दी क्योंकि घर की जिम्मेदारियां थीं। मां बीमार रहती थी, छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा भी उसी पर था। लेकिन अरुण को हमेशा लोग यही कहते, तेरी किस्मत में तो खेत जोतना ही लिखा है, शहर वालों की तरह ऊंचाइयां छूना तेरे बस का नहीं। अरुण मुस्कुरा देता, पर भीतर कहीं यह बात उसे चुभ जाती। एक दिन शहर से लौटे उसके बचपन के दोस्त विक्रम ने बताया कि सरकारी कृषि विभाग में एक योजना शुरू हुई है। अगर कोई नया प्रयोग करके दिखाए तो उसे इनाम और सहायता मिलेगी। अरुण के भीतर एक चिंगारी जली। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने खेत में जैविक खेती का प्रयोग करूं। लेकिन यही सोच गांव के बाकी लोगों के लिए हंसी का विषय बन गई। किसी ने कहा, खेत में रासायनिक खाद डाले बिना फसल होगी, पागल हो गया है। किसी ने ठिठोला, चल छोड़, ये किताबों वाली खेती गांव में नहीं चलेगी। पर अरुण ने हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह से शाम तक मिट्टी का मिजाज समझता, गोबर की खाद तैयार करता, पौधों से कीटनाशक बनाता, नई तकनीकें सीखता। कई बार मेहनत के बावजूद नतीजे मन मुताबिक नहीं आते। एक बार तो पूरी फसल खराब हो गई। उस रात वो खाट पर बैठा बहुत देर तक आसमान देखता रहा। मां ने पास आकर पूछा, थक गया बेटा? अरुण ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, थक तो गया हूं मां, पर रुकूंगा नहीं, धैर्य रखूंगा, एक ना एक दिन यही मिट्टी रंग लाएगी। अगले साल उसने फिर कोशिश की। इस बार मौसम ने भी साथ नहीं दिया, बारिश देर से आई। फसलों ने फिर निराश किया। अरुण के मन में एक बार फिर हताशा पसरी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। गांव वाले कहते, पागल है, 3 साल से बर्बादी मोल ले रहा है। लेकिन अरुण अब उनकी बातों से ऊपर उठ चुका था। चौथा साल आया। इस बार अरुण ने पूरी तैयारी के साथ शुरुआत की। मिट्टी की जांच कराई, सिंचाई का नया तरीका अपनाया और खेत में 3 अलग अलग फसलों का संयोजन किया। वह रोज अपनी डायरी में लिखता, आज धैर्य की परीक्षा का दिन था, मगर मैं हारा नहीं। फसलें धीरे धीरे हरी हुईं, पत्तों में निखार आने लगा। आसपास के खेत सूख रहे थे, पर अरुण का खेत चमक रहा था। एक दिन वही गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसके खेत को देखने आए। उन्होंने मिट्टी छुई, पौधे देखे और चुप रह गए। फसल कटाई के बाद जब उत्पादन का आंकड़ा आया तो सब दंग रह गए। अरुण की पैदावार बाकी सबकी तुलना में दोगुनी थी, वह भी बिना किसी रासायनिक खाद के। अरुण की कहानी जिले में फैल गई। कृषि विभाग से अधिकारी आए, उन्होंने उसके प्रयोग को मॉडल घोषित किया। अखबारों में उसकी तस्वीर छपी, उसे सम्मानित किया गया। पर जब गांव का प्रधान उसके घर आया और बोला, बेटा तू सच में कमाल कर गया, तब भी अरुण का चेहरा शांत था। उसने कहा, मैंने तो बस धैर्य रखा, बाकी सब उसी ने सिखाया, मिट्टी ने, समय ने और असफलताओं ने। अरुण की मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, धैर्य रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अरुण ने जवाब दिया, सही कहा मां, जब मन में तूफान हो तब धैर्य ही हमें किनारे लाता है। धीरे धीरे उस गांव के लोग भी अरुण की तरह जैविक खेती अपनाने लगे। जो पहले उसे पागल कहते थे, अब वही उसे गुरु कहकर बुलाते। अरुण ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, किसी का एहसान नहीं जताया। उसने बस इतना कहा, अगर आपके पास धैर्य है तो आपके पास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज भी जब गांव के बच्चे उसे खेत में काम करते देखते हैं तो पूछते हैं, भैया इतनी मेहनत करके भी मुस्कुराते कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं हर कठिनाई का मौसम गुजर जाता है, बस धैर्य का पौधा सूखने मत देना। सूरज ढल जाता है, खेतों में हवा बहती है और अरुण अपने हरे भरे खेत की ओर देखता है, जैसे धरती खुद मुस्कुरा रही हो। उसके मन में एक ही बात गूंजती है, धैर्य ही सच्ची शक्ति है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी और के जीवन में नई प्रेरणा जगा सकती है। और अगर आप ऐसी ही और भावनात्मक और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें,
ताकि हर नई प्रेरक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।